सियासी माहौल की बात करते हैं। रोजाना सुनते थे कि जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी का ऐलान करेंगे, अब करेंगे कि तब करेंगे। 24 घंटे 48 घंटे बिल आखिर अपनी नई पार्टी का ऐलान उन्होंने कल कर दिया है। सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका क़याम कल किया है। इसका ऐलान अलीम खान साहब के घर बड़ा इशाइया, इसका एहतमाम किया गया। 100 से ज़ायद सियासी शख्सियात मौजूद थीं और PTI से जो अलग हो गए, जो छोड़ गए, फवाद चौधरी साहब वैसे छोड़ते हुए कहा था सियासत भी छोड़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल कल मौजूद थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब और दीगर रहनुमा इस इशाइये में शामिल थे। अब इस इशाइये ने एक सवाल भी खड़ा किया है, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल मजीद धुंधला गया है? अब जब तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि अब बाहर हैं और मुलाकात भी उनकी हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, कहते वो ये हैं कि पार्टी की कमान या वो जब इंसाफ की कमान झंडा उसकी बात करते हैं उनके हाथ में। देखते हैं अब सियासी लाएमल उनका क्या होगा। चीज़ें कुछ वाजे हो रही हैं, कुछ अभी भी गैर वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ से भी खासे बयानात आ रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो समझने के लिए हमारे साथ जनाब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, वो मौजूद है। ज़रा उनसे इस पे कहते हैं कि ज़रा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू तहसीन, बहुत शुक्रिया। तहसीन आपके पास आकर तहसीन में बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। तहसीन हमारी सीनियर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है? आई एम सॉरी, आप फेमस हो जाओगी ना तो आपका अपना नाम भी आ जाएगा। आई एम सॉरी, आप फेमस हो जाओगी। ये आप मेरे ख्याल में आपकी क्योंकि सारी बातचीत हमारी सीनियर प्रोड्यूसर से हो रही होती है, तो आप जरा वापस आ जाए। अब आप लाइव हैं। अच्छा, मैं लाइव आ गई? आप लाइव आ चुके हैं। अब आप सबीन और शुएब से बात कर रहे हैं। नहीं, शुएब तो पूरी दुनिया में मशहूर है, फेमस है। सर ना करें। अच्छा, नहीं लास्ट टाइम आप ही थी शुएब के साथ? जी भट्टी साहब, मैं ही थी। भट्टी साहब ने आज स्कोर पे बहुत आगे खेल लिया। अच्छा देखो, बहुत पॉइंट्स मारे तो मैंने कहा आ गई, देख ले आंखों में नमी आ गई। भट्टी साहब मेरे लिए बहुत काबिल भट्टी साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, इसलिए मैं कहती हूँ नहीं कुछ भी कहते हैं हम सुनेंगे जी, हमारे बड़े। अच्छा नहीं, ये आपने सीनियर है, सीनियर सिटीजन बड़े मैं कहते हैं सब नाल देखिए सी मैंने उन्होंने बैग चुके हैं। तो मेरा ख्याल है मुद्दे पे आओ जी, मुद्दे पे आओ। अच्छा भट्टी साहब, कल की जो महफिल सजी है, तस्वीरें आई हैं सामने, बहुत लोगों ने कहा यहाँ गोली मार दो। लंबा ना करें, अच्छा लंबा ना करें, आपको पॉलिटिक्स सियासत का पता ही कोई नहीं, आप ऐसे लंबा करी जाए। अच्छा, सीन लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस सारे को जो कल इशाइया हुआ, जो परसों हुआ, जो आज होगा, जो आइंदा होगा, इसका मैंने आपको एक पता नहीं पंजाबी का शेर सुनाया था अपने जिगर शुएब के लिए। तो वो शेर है ना कि क्या था, लंगड़े खेडन कौडियां, लंगड़े खेडन कौडियां ते अन्ने कड्डन चीर ना, लंगड़े खेडन कौडियां ते गंजे कड्डन चीर, अन्ने वेखन फिल्मां ते थत्थे गावन हीर। जरा एक एक मिसरे पे गौर करें। आपको तो सर से गुजर गया, मुझे मेरे पता सर से गुजर गया जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल। अच्छा, तो वो है ना लंगड़े खेडन कौडियां, कबड्डी खेल रहे हैं और लंगड़े हैं। गंजे कड्डन चीर, गंजे लेकिन बाल कंगा लेके ब्रश लेके हाथ में पड़े, और अन्ने वेखन फिल्मा यानी अंधे फिल्में देख रहे हैं, और थत्थे तोतले हीर गा रहे हैं। ये हमारी सियासत, अल्लाह के फजल, ये हमारा मुस्तकबिल, ये हमारा हाल और ये हमारा माजी भी रहा है। एक एक करके बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो कर लेते हैं कि इस मुल्क की और हमारी बदकिस्मती देखिए कि एक मरतबा फिर हमारा फ्यूचर नवाज शरीफ, जरदारी और जहांगीर तरीन के कंधों पर है। नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है अभी तक मुजरम हैं, मफरूर हैं, बाहर छोड़ दीजिए। एक साबिक वज़ीर आज़म जो जिसके सियासी मुखालिफ की हुकूमत है वो इधर है, एक साबिक वज़ीर आज़म जिसके भाई की हुकूमत है और निगरान सेटअप अपना है, वो वापस आ ही नहीं रहा। इमाम खुमैनी साहब हैं वो। अच्छा, अब आ जाए जरदारी साहब। जरदारी साहब का एक ही बयान मुझे परसों तरसों बड़ा पसंद आया, मईशत वाला। ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, जब मैं चाहूँगा तो इलेक्शन होंगे। यानी आइन जाए भाड़ में, आइन का नाम दूसरा जरदारी साहब, जमहूरियत का नाम जरदारी साहब, इलेक्शन का नाम जरदारी साहब, गवाह जरदारी साहब, मुद्दई जरदारी साहब, वकील जरदारी साहब, जज जरदारी साहब, अदालत सिस्टम पे थप्पड़। और ये इस पूरे मुल्क पे उन्होंने थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा यानी किसी महज़ब मुआशरे में कोई बंदा इतनी कोशिश कर सकता है कि जो चाहे, ये 2 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते, जब चाहो इलेक्शन चाहूँगा मैं चाहूँगा।
और आपको सब्र का फल बिलावल के वजारत उज़्मा की सूरत में मीठा फल मिलने वाला है। अब आ जाए जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली के आखिरी 10 सफ़ात, 90 सफ़ाती फ़ैसला था, आखिरी 10 सफ़ात आप पढ़ें तो ठंड पड़ जाएगी। जहांगीर तरीन साहब अपने इनसाइड ट्रेडिंग कर चुके हैं मुलाजमीन के नाम पर, घर के मुलाजमों के नाम पर, और पकड़े जा चुके हैं, जुर्माना दे चुके हैं, शुगर घोटालों में उनके नाम आ चुके हैं, मुबैना तौर पर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो चुके हैं। और इसके अलावा आगे आ जाएं, जो जिस पे नाहल हुए थे वो बायर वाली ट्रस्ट की वो जो जायदाद वो हो चुके हैं, और एक मरतबा फिर उनके कंधे पे हमारी हुकूमत। यानी हम जीरे ब्लेडों बनारसी ठगों में ही फंसे हुए हैं। और इस सारे की एक वजह, आज मैं आपको एक तस्वीर का दूसरा, हमारे कप्तान इमरान खान साहब, कासम के अब्बा। अब मुझे बताइए कि 14 महीने वो फौज से लड़ते रहे, कोई फ़ायदा? 9 मई का जिसको 9/11 कहते हैं, जो शर्मनाक दिन है, स्याह तरीन दिन है, कोई फ़ायदा? आज कहाँ है पाकिस्तान? तीसरी बड़ी कुव्वत थी, बल्कि पहली बड़ी कुव्वत थी। 2 जो शाही ख़ानदानों, शाही टबरों से हमारी जान छूटने वाली थी, आज कहाँ हैं वो? अब अकेले बैठे हैं वहाँ। किसने कहा था कौमी असम्बली से निकलें, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें? किसने कहा था अपनी फ़ौज से लड़ें? यार, आप सियासत में आए थे कि फ़ौज से लड़ने आए थे? आपने कौमी असम्बली या पार्लिमानी सियासत करनी थी कि आपने टैंकों और तोपों पे बैठ के फ़ौज पे गोलाबारी मौका ज़ाया कर दी? मीर जाफर मीर सादक कहना था। ये 30% इस मुल्क की यूथ, और जो छोड़ गई थी इन बाबों की वजह से, इन 2 नंबरियों और चतर चलाकियों की वजह, वो उसकी मायूसी का दिन है। 9 मई यार, कोई खुदा का खौफ। मीर जाफर हैं आप, मीर सादक हैं आप ये हैं, आप मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर वाई, आज फ़ायदा? और देखें ना उस जहन साजी का फिर क्या नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। बट साहब, जहांगीर तरीन पे वापस आते हैं। देखिए, अभी तो आप खुद जिस तरह बता भी रहे हैं कि 90 सफ़ात का फैसला, आखिर 10 सफ़ात, सारा कुछ सामने है। अभी तो तहसीन बोलो, कोई बात नहीं। नहीं, अभी शुएब बोले। एक ही बात है, हमें एक ही बात है। शुएब बोले, मैं बोलूं, एक ही बात है। अच्छा, मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलता। नहीं, मेरा भाई बोलता। मेरा भाई बोलता है। हाँ। नहीं, मैं भी आपका बड़ा भाई। जी, आप भी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा जी, सवाल मैंने कहा पहले इनके जहांगीर तरीन साहब की वजह से मैं पूछ लेती हूं। शुएब के चेहरे पे इस वक्त जिस तरह वो बाबल को नहीं रुखसत करते हुए आंखों में आंसू, जा दुआएं लेती जा। बैक टू द टॉपिक। लोग सुनना चाहते हैं जरा। शुएब, ये पूछा जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है, अब उसका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? बहुत सारे जो PTI से जितने भी रहनुमा छोड़ चुके हैं वो कल वहाँ पर नजर आए हैं, पिक्चर्स वायरल हो चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब थे, अली जैदी साहब थे, और इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी, हमने फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी। तो क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, अभी क्या होगा? देखिए, 2018 धड़ाधड़ लोग कप्तान के वे मफरल डाल रहे थे। 2023 मफरल समेत गायब। 2018 कप्तान की जय जयकार हो गई थी कासम के अब्बा की। 2023 छलांगे मार रहे हैं जैसे जहाज़ डूबने से पहले लोग छलांगे नहीं मारते। साइबेरिया के परिंदे हिजरत करते हैं मौसम बदलने पर, और फिर मौसम बदलता है तो वापस चले जाते हैं। ये 100-150 लोग हैं जिन्होंने 75 साल से, इनके पहले आबाओ अजदाद ने, फिर इन्होंने वक़्त डाला हुआ है। अब ये खैर से आते हैं जाते हैं। ज़लज़ले से कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनको ज़लज़ला आने से पहले पता चल जाता है कि ज़लज़ला आने पर उड़ जाते हैं। ये वो है मौका शनास। अच्छा, आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा जब कोई जानवर गिरता है तो फाइनल लम्हों पे होता है तो चीलें और गिद्धें ऊपर ढेर सारी आ जाती हैं, अपने अपने हिस्से का मांस ले जाती हैं। मौका शनास गिद्धें, इब्नुल वक्त चीलें, ये वो। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल है ही इनका, हमारा कोई नहीं है। 24 करोड़ का कोई नहीं होगा, किसी और का कोई नहीं होगा, इनका मुस्तकबिल है। अब धड़ाधड़ आई जा रहे हैं। और खैर से इस्तेकाम पार्टी अब इस वक्त जो सूरत हाल सियासत में इस वक्त तक की नज़र आ रही है, इस वक्त तक नज़र आ रही है कि जरदारी साहब को 20-25 सीटें चाहिए पंजाब से। ठीक, वो साउथ पंजाब की हों, 2-4 अंदर जो पॉकेट्स हैं उनकी हों पंजाब में, बाकी वो सिंध, KP, बलूचिस्तान से इतनी सीटें ले आएंगे कि बिलावल साहब, हमारी सारी कौम की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो वज़ारत उज़्मा संभाल लेंगे।
और मुस्लिम लीग नून का फोकस है पंजाब पे। ये फोकस मुस्लिम नून का पंजाब पे, लेकिन आपने कहा जरदारी साहब को 20 सीटें चाहिए पंजाब से, लड़ाई हो जाएगी? है क्योंकि नवाज सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कहा है कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा स्पेस ना दें। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि माले गनीमत पे झगड़ा है, अभी जो तहरीक इंसाफ टूट रही है, वो जो मेन लोग हैं, वो मेन क्या हैं, इनके तो नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि ये जो जिनके आपने नाम लिए हैं कि वो इधर गोली मारो तो इधर रहती है, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो मेरी बच्ची, तो मेरा बच्चा, तो मेरा अब्बा, तो मेरा चाचा, और 2 हफ्ते हुए। हाँ, और ये इनकलाबी थे, इन्होंने इस ट्रक की बत्ती के पीछे इस कौम को लगाया हुआ, जो 8,000 लोग आज अंदर हैं, 7-8 हज़ार, जो हज़ारों में जितने भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है, वजह ये है। हाँ। आज इस्तेहकाम की बात किस मुंह से करेंगे? हाँ, 14 महीने से तराने गा रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, और मीर जाफर, मीर सादक, और आज इनके फॉलोअर्स जेलों में हैं। हल्का सा सेक आया है, गायब हो गया। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, GT रोड ते ब्रेकां लगियां, बिल्लो तेरी टोर वेख के। ब्रेक भी होती है, मैंने पहली दफ़ा देखा जिहाद में ब्रेक होती है। और फिर उसके बाद दूसरा, मेरी बच्ची, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा अब्बा, हाय मेरी फैमिली। ज़ालिमों, वो जो आप लोगों की वजह से वो जो जेलों में हैं, जिनकी माएँ बाहर रुल रही हैं, बाप बाहर रुल रहे हैं, जिनके बूढ़े बाप देख रहे हैं कि हमारे जवान बच्चे, कोई इंजीनियर था, कोई IT एक्सपर्ट था, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई बहुत अच्छा वकील बन रहा था, कई ऐसे थे जो बाहर इटला करके आए हुए थे, उनको आपने गुमराह किया। और कई सरकारी मुलाजिम थे इसमें। हाँ, और उनको हाँ सारे उनको आपने गुमराह किया, वो गायब हो गए। आप फिर से एक मरतबा चिट्टे चोला पा के, क्या काला जोड़ा चिट्टे फरमाइश थे, फिर एक मरतबा बैठ गए उधर आके। मैं कहता हूँ इनको सजाएं देनी चाहिए, इनको जिन्होंने भटकाया इसको। कौन देगा? कोई तो होगा ना, ऊपर तो मिलेगी ना, ऊपर तो मिलेगी। यानी ये है वो जो फॉर्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस का वो आया है ना, I was about to ask कि उसका क्या नतीजा नजर आ रहा है आपको? सर वो तो क्लियर हो गया, बड़ा वाजे हो गया है। वाजे ये हुआ है, बड़ा वाजे एलामिया है, क्लियर एलामिया है, ज़ीरो टॉलरेंस, नो माफी, कोई इबाम नहीं, कोई रियायत नहीं। और उसमें जो अच्छी बात है वो ये, एक तो करने वाले हैं, दूसरा है मनसूबा साज, तीसरा है उसके बाद जो पीछे फैसिलिटेट करने वाले, चौथा है जो प्रोपेगेंडा करने वाले। इन सारों के खिलाफ और होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो इधर से उठते हैं तो उधर चले जाते हैं, उधर से उठते हैं तो उधर चले जाते हैं। तो नून पंजाब पे, मरकज़ पे जरदारी साहब, मौलाना साहब KP पे नज़र रख के बैठे हैं कि और कुछ ना हो तो KP मिल जाए। लेकिन सेंटर में अगर पीपल्स पार्टी ने नज़र जमाई है, नून अलाउ कर देगी? डील है आपस में ऐसी कोई? अभी देखें ना, 4 चीज़ें हैं। इलेक्शन कब होते हैं? यस, नंबर 1। इस पर जवाब भी मुझे 8 अक्टूबर को नहीं होते नजर आ। और साल मुदत बढ़ जाएगी? पॉसिबल है, साल हो 6 महीने। नंबर 1 इलेक्शन कब होते हैं। नंबर 2 जब इलेक्शन होते हैं तो कासिम के अब्बा किस हालत में होंगे और कहाँ होंगे। ठीक है। नंबर 3 तरीके इंसाफ की क्या हालत होगी। नंबर 4 जो इस वक्त धड़ाबंदियां बन रही हैं, इनकी आखिरी पोजीशन क्या होगी। नंबर 5 जहांगीर तरीन साहब कितना हिस्सा ले चुके होंगे। जरदारी साहब साउथ पंजाब पे फोकस कर चुके होंगे, क्योंकि उनका और जरदारी साहब का दोनों साउथ पंजाब एक्सपर्ट हैं, तो दोनों का झगड़ा होगा। और नंबर 7 ये है कि जो हमारी सियासत है उस वक्त उसका मेन इशू क्या हो। जैसे आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उस वक्त उसका मेन इशू क्या होगा। और ये सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होनी हैं, और इसको ये जुड़ी हुई हैं 9 मई से। अभी अगले चंद दिन आने वाले सुने बड़े सख्त आने वाले हैं इस हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, मुकदमों के हवाले से। ठीक है, ये सियासत पे क्या असर डालते हैं, हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है। लेकिन साउथ पंजाब में आपको लगता है कि तरीन साहब की जरदारी साहब की लड़ाई ही रहेगी, या कोई चांस है इत्तेहाद का भी? अभी तो बड़ा गुड्डी गुड्डी का खेल जारी है, यानी अभी बेहतर अंदाज में चल रहा है। लेकिन इस पंजाब आपको पता है पाकिस्तानी सियासत का पानीपत है, ऐसे ही है। जिसने पंजाब में झंडा गाड़ा वो मरकज़ में गाड़ा, ऐसे ही है। तो पंजाब में सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग नून तहसीन की नहीं देना चाहती, और साउथ पंजाब जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब हैं, दरमियान में पॉकेट्स हैं। लड़ाई होगी, पहले मेरा ख्याल था नहीं होगी। अच्छा, हाँ, क्यों, लेकिन अब जब 3 आ जाएं पार्टियाँ, 3 बड़ी पार्टियाँ आ जाएं, क्योंकि जरदारी साहब को 20-25 सीटें हर सूरत चाहिए,
वो सरदारी साहब में ये भी सलाहियत है कि आज़ाद लोग जो हैं वो उनकी तरफ आ जाएं। क्यों आ जाएं आपको पता है। सही है। और लेकिन किसी न किसी मौके पे जाके जब आपको लगेगा कि एक मुश्तरका सियासी दुश्मन साइड पे हो गया मुकम्मल, फिर ये जाहिर है ये गैर फितरी इत्तेहाद है, आग और पानी का मिलाप है, भुट्टो और ज़िया का मिलाप, आज नहीं तो कल कातिल और मकतूल इकट्ठे हैं। तो साउथ पंजाब डिफाइन करता नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तानी सियासत को, इस्लामाबाद को स्पेशल, इस्लामाबाद को जनूबी पंजाब डिफाइन करेगा। लेट्स सी जी। थैंक यू सो मच। भट्टी साहब साथ मौजूद थे। भट्टी साहब बहुत शरारती हो गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।